हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्यू क्विज में। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से देश से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया किया गया है आपके भाई की तरफ से, और शायद ही इस टॉपिक को किसी ने यूट्यूब में इस तरह किसी ने पढ़ाया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी। और यदि आपके कुछ भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। तो ये रहा अपना पूरा वर्ल्ड का मैप, देख सकते हैं ये है अपना वर्ल्ड मैप। तो फ्रेंड्स, यदि आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि इसके 4 पार्ट आएंगे, जिसमें अपन देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, इक्वेटर, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, और लास्ट पार्ट में देखा जाएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इनके बारे में आप सोच रहे होंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन क्या होती है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है यानी लेटी हुई लाइन, उनको लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इन सभी लाइन से जो देश हैं जिनमें ये गुजरती है ये लाइन, उन सभी देशों को देखा जाएगा। और लास्ट पार्ट में देखा जाएगा इन सभी से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कौन सी नदी किस रेखा को काटती है, कितने बार काटती है, और कौन सा शहर किस रेखा के पास है, और अदर जो भी फैक्ट हैं पूरे एग्जाम पॉइंट व्यू से वो सब देखे जाएंगे लास्ट पार्ट में, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कर्क रेखा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो देखेंगे कि आप ये 3 कॉन्टिनेंटल से होके जाती है। तो अपन भी इसको क्या है पढ़ने के लिए 3 कॉन्टिनेंट में बांट लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं जो जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो अपन ने भी याद करने के लिए 3 पार्ट में बांटा है इसको। तो पहले नॉर्थ अमेरिका के देश देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है मैक्सिको, और एक और सेकंड आ जाता है बहामास। तो ये 2 देश आते हैं नॉर्थ अमेरिका में जिससे कर्क रेखा गुजरती है। इसी तरह अफ्रीका को भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका से आ जाता है वेस्टर्न सहारा, फिर आता है मैरिटानिया, और नेक्स्ट है अल्जीरिया, और फिर है माली, और नेक्स्ट है नाइजर। फ्रेंड, इसको नाइजीरिया मत समझ लेना। आपने वैसे हनी सिंह का गाना सुना होगा वुमेन नाइजर, तो आप उसी से याद रखना यही है वुमेन नाइजर। तो नाइजर से याद रख सकते हैं। अफ्रीका का एक देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। फिर है लीबिया, और लास्ट है अफ्रीका का इजिप्ट यानी मिस्र। तो इन 7 देशों से गुजरती है अफ्रीका के कर्क रेखा। तो इसी तरह एशिया को भी देख लेते हैं। तो एशिया का है सऊदी अरेबिया, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। और फिर है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और है ओमान। तो ये आप इन तीनों को भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये खाड़ी देश हैं, तो इनको भी ये अलग तरीके से आप याद रख पाएंगे। ये 3 देश सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। तो इंडिया से गुजरती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, नेक्स्ट है म्यांमार, और फिर है चाइना, और लास्ट हो जाता है ताइवान। तो ये 8 कंट्रियां हैं एशिया की जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब फ्रेंड्स, कंट्री के साथ साथ अभी क्या है एग्जाम में आजकल वाटर बॉडीज़ भी पूछता है कि कौन सी वाटर बॉडी से कर्क रेखा गुजरती है। तो उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो वाटर बॉडीज़ में भी 3 तरह से अपन ने इसको बांटा है जिससे अच्छे से याद रह सके। तो पहले देख लेते हैं ओशियन, जितने भी ओशियन हैं उनसे कौन कौन से ओशियन से निकलते हैं। तो पहले निकलता है पैसिफिक ओशियन से, तो पैसिफिक ओशियन से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद अटलांटिक ओशियन से, और लास्ट रहता है इंडियन ओशन से। तो ये 3 ओशन से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब इसी तरह देख लेते हैं गल्फ यानी खाड़ियाँ। खाड़ियाँ उनको बोला जाता है जब समुद्र का पानी किसी लैंड में अंदर घुस जाता है उसको काटते हुए, तो वहाँ खाड़ी का निर्माण हो जाता है। तो कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, तो यह है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और है गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये 2 खाड़ियाँ हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो अब इसी तरह सी देख लेते हैं, समुद्र यानी कौन कौन से समुद्र हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला हो जाता है रेड सी, तो ये रेड सी से कर्क रेखा गुजरती है। और फिर आता है उसके बाद ताइवान सी, तो यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। और लास्ट हो जाता है फिलीपींस सी। तो इन 3 सी से कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई वाटर बॉडीज़ और कंट्रियाँ। अब आते हैं अपने भारत देश में कि भारत देश से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो उनको भी देख लेते हैं। तो ये है पहला गुजरती गुजरात से, नेक्स्ट राजस्थान से, फिर उसके बाद आती है
MP से, और फिर है छत्तीसगढ़, और फिर है झारखंड। नेक्स्ट देखें तो वेस्ट बंगाल हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखें तो त्रिपुरा, और फिर नेक्स्ट देखते हैं तो मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है भारत की। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे 8 राज्य हैं। वैसे आप इसको यदि 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे मैं इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ, जैसे गर्म चीज़ बदतमीज, इससे भी आप याद रख सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि आप इसको कॉन्सेप्ट से याद रखिए। वैसे ये सीरियल वाइज हैं तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर दीजिएगा। तो अब आते हैं अपन कि आप इसको याद कैसे किया जाए। पढ़ तो लिया है इसमें कितनी कंट्रियाँ, उसमें कितनी कंट्रियाँ हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में, लेकिन याद करना एक बड़ी समस्या है। तो आपने इसको याद करने के लिए बहुत सी ट्रिक भी पढ़ी होगी बहुत से टीचरों से। तो यदि मैं भी आपको एक ट्रिक बता दूं तो क्या मतलब हो जाएगा कुछ नया लाने बोलने से फिर। तो और इसको आप किसी ट्रिक से याद करेंगे तो कितने दिन याद रख पाएंगे, क्योंकि सब आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप किसी ट्रिक को याद नहीं रख पाएंगे ज़्यादा दिन तक। तो हम आज इसको देखेंगे 3D ग्लोब से, क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी कहती है कि देखी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। आपने यदि किसी चीज़ से सुना है तो वो 10% 20% याद रहेगा, और आपने किसी चीज़ को पढ़ा है तो वो 30% याद रहेगा। लेकिन यदि आपने किसी चीज़ को देखा है तो उसमें 50% याद रहता है। यदि इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो 80 से 90% वो चीज़ याद हो जाती है। और यहीं अपन इसको 2 से 3 बार देख लें तो यकीन मानिए पूरी तरह से फिर याद हो जाएगा। आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही फिर कभी भूलोगे आप। तो क्योंकि पूरे तरह से आपके माइंड में ग्लोब छप जाएगा तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए फिर ग्लोब को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अर्थ ग्लोब यानी धरती माता। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मेरे मन में एक सवाल सा आ गया है। जैसे आपने अभी धरती माता के बारे में सुना होगा, अभी रामायण वगैरह चल रही है, आपने सुना होगा कि धरती माता नाग फन के जो फन में है उसमें टिकी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई नाग फन वगैरह नहीं है। तो ये क्या है, पुरानी मानसिकता थी, और आज अपन वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो आपको वैज्ञानिक तरीके से सोचना है। यहाँ पर कोई आप देख नहीं पा रहे होंगे कि कोई शेषनाग वगैरह नहीं है, ये सब ग्रेविटी का खेल है। तो चलिए, वैसे तो ये आते हैं अपन अपने टॉपिक में। तो पहले चलते हैं अपन कर्क रेखा की, देखते हैं किस किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो पहले देख लेते हैं अपन नॉर्थ अमेरिका के बारे में, कि नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से कंट्री जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं। तो ये है फ्रेंड्स अपना नॉर्थ अमेरिका, देख पा रहे हैं, और ये है कर्क रेखा। ये कर्क रेखा देख पा रहे हैं, ये है कर्क रेखा। ये किस किस जगह से गुजरती है देख लेते हैं अपन अभी। फ्रेंड्स, थोड़ा नेट स्लो है तो आप थोड़ा वेट कर पाएंगे। ये है फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका का, ये पड़ जाती है जो आप देख रहे हैं खाड़ी टाइप की, ये पड़ जाती है कैलिफोर्निया, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिको के जो कंट्री है वहाँ से बीचों बीच से निकलती हुई ये आगे बढ़ती है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है। ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे अपन तो एक कंट्री पड़ती है जो US नॉर्थ अमेरिका की, उसे बोलते हैं बहामास। ये बहामास द्वीपों का एक समूह है, तो इससे भी कर्क रेखा गुजरती है। ये देख पा रहे हैं, ये बहामास बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, तो इससे भी गुजरती है आगे। अब अपन आगे की ओर चलते हैं इस तरह। ये देख पा रहे हैं, ये पूरा समुद्र दिखता है, तो ये समुद्र का क्या नाम है, एक ओशन पड़ जाता है जिसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन, या इसे आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी बोल सकते हैं। वैसे तो अटलांटिक ओशन किसे आएगा आपका क्वेश्चन। फिर जब अपन अफ्रीका में एंटर करते हैं तो अफ्रीका में सबसे पहले किस कंट्री से एंटर करती है कर्क रेखा, ये पड़ जाता है आपका वेस्टर्न सहारा। जो आप ये देख रहे हैं कंट्री ओशन से लगी हुई, ये पड़ जाती है वेस्टर्न सहारा। उसके बाद आते हैं तो मैरिटानिया पड़ता है। मैरिटानिया से जब आगे बढ़ते हैं तो पड़ जाता है माली। और फिर जब आगे और बढ़ते हैं तो पड़ता है अल्जीरिया। और इसी तरह जब और आगे आएंगे तो यहाँ पड़ता है नाइजर। तो फ्रेंड्स, ये नाइजर है, इसको आप नाइजीरिया मत समझ लेना। नाइजीरिया को देखा जाए तो नाइजीरिया नीचे की तरफ है नाइजर से भी। जैसे आपने गाना तो सुना होगा हनी सिंह का, वुमन नाइजर, तो वही नाइजर है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल बाउंड्री से गुजरती है नाइजर के। यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो चार्ट आप करिएगा नहीं, वैसे ये चार्ट से गुजरती नहीं है, ये बहुत ऊपर से जाती है चार्ट के। और जो नाइजर है इसके बहुत अंदर से जाती है, इसी कारण इसको काउंट किया गया है, तो चार्ट इसमें नहीं आएगा।
फिर आता है लीबिया, ये है लीबिया, लीबिया से गुजरती है आगे, और फिर पड़ता है इजिप्ट यानी मिस्र। तो फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं अफ्रीका के कितनी कंट्रियाँ हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो पड़ जाता है पहले वेस्टर्न सहारा, मैरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। फिर अपन इस अफ्रीका को पार करते हुए आगे के चलते हैं तो पड़ता है रेड सी। तो ये है फ्रेंड्स रेड सी जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो यहाँ पर कुछ पहले खाड़ी देशों के बारे में जान लेते हैं। खाड़ी देशों से कौन से 3 खाड़ी देशों से गुजरती कर्क रेखा? तो पहला निकलती सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के बाद निकलती यूएई यानी यूनाइटेड अमीरात। तो यहाँ से निकलती है, उसके बाद आ जाता है ओमान। तो ये 3 खाड़ी देश हैं, इनको भी याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये पड़ता है अरेबियन सागर, या फिर इसको बोल सकते हैं इंडियन सागर। तो ये अरेबियन सागर को ही इंडियन सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ से कर्क रेखा आगे गुजरती है, अरेबियन सी है। और ओशियन की बात करें तो ये इंडियन ओशियन है। अब आगे आते हैं इंडियन में, तो देख रहे हैं जो इंडियन में सबसे पहले कहाँ पर, तो गुजरात पे, गुजरात से एंटर करती है। उसके बाद देखा जाए तो राजस्थान में बहुत कम एरिया को टच करते हुए आगे बढ़ती है। फिर मध्य प्रदेश में आ जाती है। मध्य प्रदेश के बाद देखा जाए तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आते हैं तो झारखंड, और झारखंड के बाद फिर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से जब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह बीच में ये क्या बांग्लादेश पड़ जाता है। पहले इंडिया के देख लो, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है मिजोरम और मणिपुर। तो ये जो हैं यहाँ पर जो राज्य हैं, तो इन राज्यों से निकलती हुई त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन राज्यों से निकलती, मणिपुर सॉरी गलत है, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरती है। और यदि बांग्लादेश से करें तो ये बांग्लादेश से होके जाती है, ढाका इसमें पड़ जाता है कर्क रेखा के ही पास। जब आगे बढ़ते हैं तो म्यांमार पड़ता है, म्यांमार कंट्री पड़ती है, जिसको पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसी तरह जब आगे और बढ़ेंगे तो चाइना पड़ता है। फ्रेंड्स ये देखिए चाइना से गुजरती है, ये है आपकी कर्क रेखा, ये चाइना से होते हुए आगे बढ़ रही है। जब ये आगे बढ़ेगी तो आप देख पाएंगे, बढ़ते हैं तो देखिएगा ये है ताइवान स्ट्रीट, ताइवान स्ट्रीट में ही ताइवान सी रहता है। तो ये आगे बढ़ रही है, फिर ताइवान, तो ताइवान कंट्री के बीच से होकर गुजरती है। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो ये पड़ जाता है फिलीपींस सी। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये है फिलीपींस सी। तो इस तरह फिर जब आगे बढ़ती है तो फिर आके आप देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आगे जा रही है। ये फिर आके आपको मिल जाएगी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, ये देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप देख पाए कि जितनी भी कंट्रियां हैं आपने देख लिया मैप के इस ग्लोब की मदद से। फ्रेंड्स आप यदि इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको यकीन है याद ज़रूर हो जाएगा, और पूरा ग्लोब आपके माइंड में छप जाएगा। इससे क्या है, आप बाकी क्वेश्चनों को भी हैंडल कर पाएंगे। यदि आपने 2-3 बार इसको अच्छे से देख लिया तो आपको क्या है, ये ग्लोब धीरे धीरे याद होने लगा। मैं इसके और भी पार्ट लाऊंगा जो बाकी लाइन भी हैं उनके बारे में। यदि आप पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए पूरी याद हो जाएंगी आपको, और इससे क्या है आप बाकी क्वेश्चनों को भी याद कर पाएंगे। क्या है, थोड़ा बहुत आपको ये मैप याद होता जाएगा तो बाकी चीज़ें देख पाएंगे, जैसे रेड सी किस किस को अलग करता है, कौन सा देश किसके नीचे था। यदि आप इसको 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो यकीन मानिए याद हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर एंड लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल क्यू क्विज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमें टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे इस नाम से सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। क्यू क्विज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।